दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आरबीएसके के अंतर्गत 4D आता है। तो देखेंगे 4D होता क्या है, इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। इसमें कुछ डिजीजेज हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 4D का मतलब होता है, फर्स्ट डी का मतलब होता है डिफेक्ट एट बर्थ। समझ में आया? फर्स्ट जो डी है उसका मतलब हुआ डिफेक्ट एट बर्थ। दूसरा डिफिशियंसी, दूसरे डी का मतलब डिफिशियंसी। तीसरे डी का मतलब डिजीज। चौथे डी का मतलब होगा डेवलपमेंटल डिले या फिर डिसेबिलिटी। ये क्लियर हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें एक हो गया डिफेक्ट, दूसरा डिफिशियंसी, तीसरा डिजीज, चौथा डिसेबिलिटी या फिर डेवलपमेंटल डिले। ये क्लियर होगा? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट एट बर्थ। पहला डिफेक्ट क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे, इजीली समझ में आएगा। दूसरा डाउन सिंड्रोम। तीसरा क्लेफ्ट लिप या फिर पैलेट, या सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है सिंगल। फिर क्लब फुट हो सकता है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप हो सकता है। फिर कंजेनाइटल कटैक्ट, कंजेनाइटल डिफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी या प्रीमैच्योरिटी। डिफिशियंसी में क्या हो सकता है? एनीमिया, एनीमिया स्पेशली सीवियर एनीमिया, विटामिन ए की डिफिशियंसी जिसकी वजह से होगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ये सब याद रखना है। बी बेरी बेरी, सी एस्कार्बिक एसिड, डी कोलिकैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फाइलोक्विनोन। तो ये सब क्या है? बहुत इजी है, इसको याद करके रखें। क्योंकि जहां आपने बोला विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से वाइट आउट स्पॉट होता है, तुरंत आपसे क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो आपको बोलना होगा रेटिनॉल। फिर विटामिन डी जिसकी वजह से रिकेट्स। 13 क्या है? सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैन भी बोला जाता है, सैन। और जिसमें मरासमस, और फिर हो गया ग्वाइटर। ठीक है। फिर देख लेते हैं चाइल्डहुड डिजीज। डिजीज क्या हो सकती है? बच्चों लोग में क्या क्या कॉमन डिजीज हो सकती है? स्किन में स्कैबिज, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, ये कॉमन है। ओटाइटिस मीडिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, डेंटल कैरिज, बहुत ही कॉमन है डेंटल कैरिज, कन्वल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, मीन्स इपिलेप्सी। विजन इंपेयरमेंट, हेयरिंग इंपेयरमेंट, न्यूरो मोटर इंपेयरमेंट, मोटर डिलेट, कॉग्निटिव डिलेट, लैंग्वेज डिलेट, बिहेवियर डिलेट, लर्निंग डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या हो गया? ये सब कॉमन सी प्रॉब्लम है। 4D के अंतर्गत इन्हीं प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट ऑफ ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड। इसमें क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट हो जाता है ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड का। सबसे पहले हम लोग थोड़ा फिगर देख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। ये आप लोग जब देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब भी बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये फिगर आप लोगों ने देख लिया। हाँ, यही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। ये चार्जर निकाल दो। अब एनटीडी क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बर्थ डिफेक्ट होता है किसका? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, लैपटॉप का। एनटीडी आकर, ये मेरा खुद का नोट्स है, एनटीडी आकर व्हेन न्यूरल ट्यूब द स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड फेल टू क्लोज कंप्लीटली। इसमें क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड फेल कर जाता है कंप्लीटली क्लोज होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं एनटीडी। ये मोस्टली जो बहुत ही मोर टू मोर कॉमन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्पाइना बिफिडा, और दूसरा क्या हो गया? एनसीफाइली। ओके।
ठीक है। तो स्पाइना बिफिडा क्या होता है? ट्यूब डज नॉट क्लोज कंप्लीटली ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में क्या होता है? ट्यूब, कौन सा ट्यूब? न्यूरल ट्यूब क्या होता है? कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा हो जाता है। अभी फोटो में आप लोगों को दिखा है, जिसकी वजह से यूजुअली डैमेज, नर्व डैमेज, जब स्पाइना बिफिडा होगा तो क्या होगा? नर्व डैमेज होगा और कॉजेज सम पैरालिसिस। क्लियर? बहुत इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करने की। फिर बात करेंगे एंसिफाइली क्या होता है। एंसिफाइली में क्या होता है? ब्रेन जो होता है प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता। सिंपल सी बात, ब्रेन प्रॉपर डेवलप, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेबी ऑफ एंसिफाइली आइदर स्टिल बर्थ और डाइज शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जिसकी वजह से बच्चा क्या होगा? स्टिल बर्थ होगा या फिर शॉर्टली आफ्टर आफ्टर बर्थ एंसिफाइली का पेशेंट डेथ कर जाएगा शॉर्टली आफ्टर बर्थ। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? अभी मैंने दिखाया, स्वेलिंग ऑन बैक ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम बैक, डिस्चार्जेज होगा। और एक और चीज हो सकता है, कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ स्टूल, कंटिन्यू लीकेज ऑफ स्टूल। और एक बार और देख लेंगे, इस बच्चे को हम लोग देख के इजीली हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट जो है एक किसका पेशेंट है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पेशेंट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ लेते हैं। इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की। इसमें क्या करना है? टू टेक फोलिक एसिड व्हेन प्लान। जो भी आफ्टर मैरिज यदि हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो क्या करेंगे? फोलिक एसिड देना स्टार्ट कर देंगे। कितना? 5 mg। सॉरी, एक बार डोजेज एक बार कंफर्म कर लेंगे, बट फोलिक एसिड की का टेबलेट जब हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी हम लोग फोलिक एसिड का टेबलेट देना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, जो सेकेंड डिजीज हमने देखा। पहला क्या देखा? एनटीटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन इंटरव्यू पर्पज से इससे ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा डिटेल्स में यदि पढ़ना है तो फिर बुक्स को रिकमेंड कर सकते हैं, बट इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त है। ये मेरा खुद का नोट्स है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड टू प्रॉब्लम इन वे ऑफ बॉडी एंड ब्रेन डेवलप। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी एंड ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ट्राइसोमी 21 जो होता है वो क्या होता है? उसकी थर्ड कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम डेवलप कर जाता है। कौन सी प्रॉब्लम है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जीन्स में प्रॉब्लम आती है। कौन सी जीन्स? जो 21 क्रोमोसोम्स है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। एक क्लियर हो गया? अब हम इसको देख के कैसे, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे और इसके साथ क्या होगा? फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर स्लोअर देन नॉर्मल। जो बच्चा होगा उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होगा स्लोअर होगा अदर देन जो नॉर्मल बच्चे हैं। एक क्लियर हो गया? फिर क्या होगा? ऐसे बच्चे को, डाउन सिंड्रोम के बच्चे को एसोसिएटेड विद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, विजन इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। क्लियर? साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा? इसको एक बार फिगर देख ले तो समझ में आएगा। नहीं, पहले मैं बता देता हूं। इसका जो हेड होगा स्मॉलर होगा देन नॉर्मल। एक नॉर्मल बच्चे को ले ले, सेम एज ग्रुप के एक नॉर्मल बच्चे को ले ले और एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे को लेंगे तो देखेंगे हेड जो होगा स्मॉलर होगा और हेड एबनॉर्मल शेप में होगा। क्लियर? नोज जो होगा फ्लैटेंड होगा, मीन्स थोड़ा चौड़ा नोज होगा। माउथ जो होगा छोटा होगा, स्मॉल माउथ होगा। स्मॉल ईयर स्मॉल होगा। एक्सेसिव स्किन, जो ये नेप ऑफ नेक है, जो गर्दन है उसमें क्या होगा? एक्सेसिव स्किन होगी। सिंगल
क्रेसेज इन पाम ऑफ हैंड। अभी इसको एक बार देख लें, इसको मैं दिखाता हूं। वाइट शॉर्ट हैंड, जो हैंड उसका होगा वाइट होगा, चौड़ा होगा और छोटा छोटा, उसकी अंगुलियां भी छोटी छोटी होगा, और क्लेफ्ट इन फिट। अब इसको हम फिगर दिखा लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहां से देखें, हमने एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा का फोटो देख रहा है, तो हेड जो होगा स्मॉलर होगा। उसका जो एक नॉर्मल बच्चे में ये देख रहे हैं, ये हाथ, एक क्रेस है, ये दूसरा क्रेस है, बट इसमें क्या होगा, एक सिंगल क्रेस ए हो सकता है या एक सिंगल क्रेस होगा। ठीक है। क्लेफ्ट इन फिट में क्या होगा, ये जो फिंगर है इसमें देख रहे हैं, एक क्लेफ्ट है, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया, क्लेफ्ट इन फिट। क्लियर? यहां तक हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक और बीमारी हम डिस्कस कर लेते हैं, डीडीएच। डीडीएच क्या होता है? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। क्या होता है? डीडीएच, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। हिप का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जहां हमने डिस्प्लेसिया बोला, तहां कुछ क्वेश्चन एराइज हो जाएंगे, जिसका मैं नोट्स बनाया हूं। तो जैसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्रोसिस क्या होता है? लोकल डेथ ऑफ सेल इज नोन एज नेक्रोसिस। क्लियर हो गया? इट में भी सिंगल और मेसोसेल। एक सिंगल सेल का भी यदि लोकल डेथ होता है, मीन सिंगल सेल का डेथ होता है, तो भी नेक्रोसिस बोलेंगे। मल्टीपल सेल का डेथ होगा तो भी नेक्रोसिस बोलेंगे। तुरंत आएगा। गैंग्रीन क्या होता है? मैसिव नेक्रोसिस, मीन्स मैसिव सेल डेथ करेंगे और साथ में वहां प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग्रीन बोलेंगे। फिर पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइपरेमिया? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड विद इन फाइनर वेसल्स ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, उसको सप्लाई, जो फाइन वेसल्स जो सप्लाई करते हैं, उसमें क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट कर गया, उसी को हम लोग हाइप्रेमिया बोलेंगे। इस्कीमिया क्या होता है? भी इंपॉर्टेंट है। लोकल डिफिशियंसी ऑफ ब्लड टू ए पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी की किसी पार्ट में डिफिशियंसी हो गई, ब्लड की डिफिशियंसी हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया या फिर लोकल एनीमिया। एक क्लियर हो गया। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास प्लग इन हार्ट और ब्लड वेसल। ये एक हमने ये ब्लड वेसल्स ले लिया, या फिर हार्ट, हार्ट ही यदि हम ले लेते हैं, इस एओर्टा, इस वाल्व को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो वाल्व होता है, इस वाल्व को राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है, उसको बाइकस्पिड वाल्व। और तो क्या हो गया, यदि यहाँ पे एओर्टा में यदि प्लग डेवलप कर गया, या कहीं भी, या ये ब्लड वेसल्स है, इसमें एक प्लग डेवलप कर गया, या फिर ब्लड वेसल्स सॉलिड मास को डेवलप करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रम्बस। और जो उस सॉलिड मास को क्या बोलेंगे? थ्रम्बस बोलेगा। और फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास प्लग इन हार्ट और ब्लड वेसल, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, जो और एक कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, किससे बना होता है? ब्लड से बना होता है, उसी को हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। क्लियर? इन्फ्रॉक्शन क्या होता है? इन्फ्रॉक्शन लोकलाइज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। टिश्यू नेक्रोसिस मीन्स क्या हो गया? लोकल डेथ ऑफ सेल। अब ये याद करना होगा, तभी समझ में आएगा। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू बाय इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड या फिर लोकल एनीमिया। लोकल एनीमिया की वजह से किसी पर्टिकुलर टिश्यू डेथ कर गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इंफ्रॉक्शन। और उस एरिया को क्या बोलते हैं? इंफ्रॉक्ट। क्लियर हो गया? अब हम एट्रोफी हाइपरट्रोफी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जिसके लिए हम आए हैं, अदरवाइज टाइम ज्यादा किल हो रहा है।
डिस्प्लेसिया क्या होता है? टिश्यू पर्टिकुलरली, जो टिश्यू होते हैं पर्टिकुलरली इपिथेलियल इन ओरिजिन। टिश्यू जो होता है पर्टिकुलरली किससे ओरिजिन होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू से। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ? टिश्यू पर्टिकुलरली इपिथेलियल इन ओरिजिन अंडरगो इरेगुलर, वो क्या करते हैं? इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे एक सेल हो गया, इरेगुलर हो गया। एटिपिकल प्रोलिफरेटिव इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक इरिटेशन और इंफ्लामेशन इज नोन एज डिस्प्लेसिया। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे टोबैको टोबैको च्यूइंग करता है बार बार, तो क्या होगा? लोकल डेथ ऑफ सेल हो रहा है, बार बार लोकल सेल ऑफ उस एरिया का, जैसे यहाँ नीचे रख दिया तो क्या हो रहा है? उस एरिया का बार बार डेथ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इरिटेट कर रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से जो सेल इरेगुलर टाइप के जो सेल आ रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, पीछे चलते हैं। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप क्या होता है? इट इज ए कंडीशन ऑफ दैट अफेक्ट द न्यूनेटल इन्फेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है ये न्यूनेट्स या फिर इन्फेंट्स जो होते हैं उनके हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है। दिस एबनॉर्मलिटी अफेक्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा, कहां पे? जो हमारा फीमर होता है वो किससे जुड़ा होता है? एसिटाबुलम से। हिप बोन के एसिटाबुलम से। ए फीमर का हेड हो गया और ए हो गया एसिटाबुलम, और इसी में ए अटैच होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो इसमें क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। किसमें? या तो हेड में भी हो सकता है या फिर एसिटाबुलम में या फिर दोनों में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। इसमें कारण रिस्क फैक्टर क्या होता है? कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, बट मोस्टली ब्रिज प्रेजेंटेशन। यदि तो तुरंत पूछा जा सकता है, यदि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है तो बोला जाएगा सिफेलिक। ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया मीन्स बच्चा उल्टा रहेगा, या फिर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहेगा। तो क्लिनिकल फीचर तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा? वॉकिंग लाइक डक, बच्चा कैसे डक की तरह चलेगा। डक, बत्तख आप लोगों ने देखा कैसे थोड़ा उछल उछल के चलता है, वैसे चलेगा। शॉर्टेनिंग ऑफ लेग, इसका पिक दिखाएंगे, बहुत ही क्लियर आसानी से हो जाएगा। शॉर्टेनिंग ऑफ लेग, लेग क्या होगा? शॉर्ट कर जाएगा। एसिमेट्रिकल थाई, जो उसकी थाई होगी दोनों एक तरह नहीं होगी, एक सिमेट्रिकल हो जाएगी। इन स्टैंडिंग पोजीशन, यदि हम बच्चे का नहीं फिगर ही दिखा लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया? उस बच्चे का ए जो हो गया, फीमर का हेड हो गया, और ए जो है वो एसिटाबुलम हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसी को इसमें किसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई डेवलपमेंटल, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। अब हम यहाँ पे बच्चे को देखते हैं, तो दोनों जब थाई को देखते हैं, तो जब हम बच्चे को स्टैंड करा लेते हैं तो देखते हैं शॉर्टेनिंग ऑफ लेग दिखेगा, क्लियर। फिर बच्चे को हम लेटा के उसके नी को फ्लेक्स करेंगे तो इस टाइप के साइन दिखाई देंगे। दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। फिर बच्चे को ऐसे खड़ा स्टैंड करा देते हैं इस पोजीशन में, तो स्पाइनल कर्व दिखेगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइन। अब इसको वहां पे देख लेते हैं, यहां से क्लियर हो गया। तो अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं इस बच्चे में, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ लेग of the level of knee joint in lying down with the hip and knee joint flex। जब hip and knee joint को flex करके देखेंगे तो फिर क्या होगा? मेजरिंग जब हम लेंथ देखेंगे तो वहां पे हमें प्रॉब्लम शो होगी। एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन
स्पाइनल कर्व दिखेगा। जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा तो मैंने दिखाया स्पाइनल कर्व होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोगों ने, थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, इस तरह से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। बाकी ये जो मैं बताया हूं, इसको एक बार आप यदि बोलते हैं तो मैं बता दूंगा। जैसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब फुट क्या होता है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्या होता है, ये सब, कंजेनाइटल डिफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ये सब डिस्क्राइब कर देंगे। एनीमिया क्या होता है, स्पेशली सीवियर एनीमिया, विटामिन ए डिफिशियंसी, व्हाइट आउट स्पॉट क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, इसको एक बार आप लोग स्टडी कर लेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा एक बार पढ़ लेंगे तो। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।